हेलो फ्रेंड, गुनगुन स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे बैक नेक डिजाइन 36 साइज का। यहाँ पे हमने अस्तर और मैन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग बैक पार्ट की कटिंग कर लीजिएगा। ब्लाउज की जो लंबाई है वो 14 इंच है। कंप्लीट हमको 13 इंच रखना है। शोल्डर 5.5 इंच का है। आर्म होल 5.5 इंच का है। चेस्ट का फोर्थ भाग 9 इंच है। कमर का फोर्थ भाग 7.5 इंच है। 1 इंच कमर की प्लेट के लिए 2 इंच मार्जिन का। मार्जिन यहाँ पे आप लोग 1.5 इंच भी ले सकती हैं। गले की जो चौड़ाई है 2.5 इंच का है। गले की जो लंबाई है वो 10 इंच का है। नीचे से हमने 3 इंच पे निशान लगाए। स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमने गले की लंबाई चौड़ाई अपने साइज के अकॉर्डिंग लिया है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकती हैं। ये वाला निशान हमने कमर की प्लेट का लगाया है 4 इंच की लंबाई में। इसके बाद हम गले की शेप दे देंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमने गले की शेप दे दी है। ये हमने पेपर पेस्टिंग लिया हुआ है। पेपर पेस्टिंग को अस्तर वाले कपड़े के ऊपर रख करके सेम गले का निशान हमें पेपर पेस्टिंग के ऊपर बना लेना है। किनारे से जो भी एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग है उसे हमें कट करके निकाल देना है। इसके बाद गले की भी कटिंग कर लेना है। यहाँ पे हमने गले की कटिंग कर ली है। ये गले का जो बीच वाला हिस्सा है उसे हमें इस तरीके से तिरछे में कट कर लेना है। यहाँ पे हमने कट कर लिया है। इसे अभी हम साइड में रखेंगे। अब मेन पीस को हम लेंगे। मेन पीस के ऊपर अस्तर वाले कपड़े को रखते हुए पहले हम कमर की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे कमर में पट्टी मैं नहीं लगाऊंगी, इसलिए इस तरीके से सिलाई लगा रहे। अगर आप लोगों को कमर में पट्टी लगानी हो तो आप लोग लगा सकती हैं। अब कपड़े को इस तरीके से खोल करके सीधी साइड से फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। कमर में सिलाई लगा करके हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अस्तर और मैन फैब्रिक के ऊपर उल्टे साइड से सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग हमने कर ली है। ब्लाउज को बीच से फोल्ड कर लेना है। सीधी साइड से निशान लगा लेना है। इसके बाद हम कमर की प्लेट लगा लेंगे। सेम प्रोसेस से दूसरी तरफ भी कमर की प्लेट लगा करके तैयार कर लेंगे। दोनों ही तरफ हमने कमर की प्लेट लगा के तैयार कर लिया है। इसके बाद गले को हमने अस्तर वाले कपड़े के ऊपर रख करके प्रेस लगा के चिपका लिया है। इसके बाद किनारे की सिलाई लगा लेंगे। बीच से कपड़े को फोल्ड करके निशान लगा लेना है। यहाँ पे मैंने गले के ऊपर पेपर पेस्टिंग का यूज किया है। अगर आप लोगों को पेपर पेस्टिंग नहीं लगाना है तो आप लोग इसे ऐसे भी बना सकती हैं गले को, या फिर अगर पतला कपड़ा होगा तो गले के ऊपर पेपर पेस्टिंग जरूर लगा लीजिएगा। अब मेन पीस के ऊपर गले को इस तरीके से रखते हुए सीधे साइड से पिन से अच्छे से सेट कर लेंगे। इसके बाद गले के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। एक पैर की मार्जिन लेते हुए पूरे गले में सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हमें गले की कटिंग कर लेना है। गले की कटिंग यहाँ पे हमने कर लिया है। बीच में गले के ऊपर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। इसके बाद गले को पलट करके हम सीधा कर लेंगे। गले को यहाँ हमने पलट करके सीधा कर लिया है। अब सीधे साइड से गले के ऊपर सिलाई लगा लेंगे अच्छी फिनिशिंग के लिए। गले के ऊपर सिलाई लगा करके हमने कंप्लीट कर लिया है। ब्लाउज को अभी हम साइड में रखेंगे। यहाँ पे हमने अस्तर वाले कपड़े के ऊपर पेपर पेस्टिंग को
चिपका लिया है प्रेस लगा के। अब बीच में जो हमने तिरछे में कपड़े को कट किया हुआ था इसके ऊपर रखते हुए किनारे से दोनों तरफ से हमें सेम निशान बना लेना है। पीछे की तरफ 1 से 1.5 इंच बढ़ाते हुए हमें कट कर लेना है। यहाँ पे हमने कटिंग कर लिया है। इसके बाद मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए इसके ऊपर से अब हम सिलाई लगा लेंगे। बीच से हमें पहले अलग कर लेना है दोनों हिस्सों को। दोनों तरफ से हमने सिलाई लगा लिया है। इसके बाद इसे पलट करके सीधा कर लेना है। किसी भी नुकीली चीज से कॉर्नर को अच्छे से बाहर कर लेना है। इसके बाद सीधे साइड से सिलाई लगा लेना है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट करके निकाल देना है। ऐसे ही हमें दूसरे वाले पार्ट को भी तैयार कर लेना है। दोनों ही पार्ट हमने अच्छे से तैयार कर लिया है। बीच में इस तरीके से पकड़ते हुए यहाँ पे स्टिच लगा लेना है। यहाँ पे मशीन से ही सिलाई लगा रही। अगर आप लोगों को सुई धागे से लगानी हो तो आप लोग लगा सकती हैं। गले के ऊपर मोती वाला लेस लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं गले के ऊपर मोती वाला लेस लगा रही हूँ। अगर आप लोगों के पास मोती वाली लेस नहीं हो तो आप लोग सिंपल लेस लगा सकती हैं। यहाँ नीचे की तरफ हमने लेस को लगा के कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद ऊपर की तरफ से मैं पतली वाली लेस लगा लूंगी। जहाँ पे मैंने मोती वाली लेस लगाई इसको हम नीचे की तरफ ही रखेंगे। ऊपर की तरफ पतली वाली जो लेस लगा है उसे हम रखेंगे। अब ब्लाउज को लेंगे, ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए निशान लगा लेंगे गले के ऊपर। इसके बाद गले के ऊपर हम लेस अटैच कर लेंगे। लेस हमने पतली वाली ली है। आप लोगों को यहाँ पे अगर चौड़ी लेस लगानी हो तो आप लोग लगा सकती हैं। कॉर्नर पर प्लेट लगा करके लेस को हमें घुमाना है। लेस यहाँ पे हमने गले के ऊपर लगा के कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद कमर में भी लेस को लगा लेंगे। कमर में लेस लगा करके हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी जो हमने डिजाइन को तैयार किया हुआ था यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए पिन से अच्छे से सेट कर लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। पिन से हमने यहाँ पे अच्छे से सेट कर लिया है। इसके बाद इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। आप लोग भी पहले इससे अच्छे से सेट कर लें, इसके बाद इसके ऊपर से सिलाई लगाएं। दूसरी तरफ से भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों ही तरफ हमने सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। बीच में यहाँ पे हम फैंसी वाला बटन लगा लेंगे। यहाँ पे मैं फ्लावर लगा लूँगी। फ्लावर हमने पहले ही तैयार करके रखा हुआ था। इसी के साथ आज की मेरी ये डिज़ाइन बन करके कंप्लीट हो गई है। देखने में बेहद ही खूबसूरत है, बनाने बिल्कुल ही आसान है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज की डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक से चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।